हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, वो किस चीज से रिलेटेड है? महाजनपद से रिलेटेड है। महाजनपद क्या थे? वो बिग किंगडम थे एंशिएंट टाइम में, ठीक है। और ये कितने थे नंबर में? 16 थे, 16, ठीक है। तो ये कितने थे और इनका नाम क्या क्या था? कौशाल, वज्जी, कुरु, मगध, पांचाल और बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या थे? महाजनपद से जो एंशिएंट टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जिसका सबसे पहले उद्गम हुआ था, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या था? ये महाजनपद थे। अब देखो इनके कुछ कुछ कॉमन फीचर होने चाहिए कि इससे आइडेंटिफाइड हो कि ये महाजनपद हो। तो उसका कॉमन फीचर क्या था? ठीक है, देखो यहाँ पे है महाजनपद का नाम, ठीक है। ये देखो, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, चेड़ी, उज्जैन, वत्स, काशी, कौशाल, मल, वांगा, अंग, मगध, ये सब सारे ना महाजनपद थे। 16 महाजनपद, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे ही एंड हुआ तो फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस चीज का उदय हुआ, मतलब कि इवेल्युएशन हुआ, तो वो चीज था महाजनपद, ठीक है। और इसमें 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके जो कॉमन फीचर थे कि ये जो थे ना वो मोनार्की थे। सम आर मोनार्की, सम आर ओलिगार्की, 45 कैपिटल सिटी। तो कुछ कुछ क्या थे? मोनार्की के हिसाब से थे, कुछ कुछ ओलिगार्की के हिसाब से थे, और यहाँ के जो सिटी थे ना वो किस हिसाब से बने हुए थे? 45 सिटी थे, मतलब कि किला बंदी किया हुआ था इस सिटी में, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है मगध। मगध ना सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का ये था किंगडम था, ठीक है, ठीक है। तो मगध के बारे में, और मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे ना फर्टाइल सोइल था। मगध में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या था? यहाँ का फर्टाइल सोइल था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होता था। यहाँ आयरन माइंस मिलते थे जिससे वेपन बन जाता था, ठीक है। एलिफेंट यहाँ पे यूज किया जाता था आर्मी में। ट्रेड और कम्युनिकेशन होता था गंगा रिवर के थ्रू, ठीक है। इनिशियल कैपिटल जब पहले था मगध में, तो उसका इनिशियल कैपिटल राजगीर था। फिर उसके बाद लेटर कैपिटल पाटलिपुत्र, पटना को बनाया गया था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग थे, मतलब किंग कौन कौन थे, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मौर्यन एम्पायर को स्टेबलाइज किया है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य सोर्स। और फिर इस चीज के बारे में जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में हम सबको कहाँ से पता चलता है? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य लिखे उसके बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। वो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जब थे ना, तो उसके समय में अलेक्जेंडर का तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज ना अलेक्जेंडर, मतलब कि जब ना नंद वंश का शासन हो रहा था, तो क्या था, मगध पे जब नंद वंश का शासन हो रहा था ना, तो उस समय ना अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, तो उसी का ना एक सिकंदर थे, सेल्यूकस निकेटर। तो ना सब ना रिटर्न हो गए थे। अलेक्जेंडर को मतलब ये अफवाह फैलाया गया था कि अगर ना वो रिवर को पार करके अगर इधर आएंगे ना, मगध में इंडिया में आएंगे, वो पेरू के राजा को हराए थे, बट इंडिया की तरफ नहीं आए थे, क्योंकि ना उनको बताया गया था कि ना अफवाह फैलाया गया था कि अगर इधर आने से ना मौत हो जाता है। पर उसके जो उसके सैनिक थे सेल्यूकस निकेटर, वो ना आए थे, ठीक है। और वो क्या किए थे? वो आए थे ना, तो वो लड़े थे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य से ना वो हार गए थे, क्योंकि बारिश के टाइम में लड़े थे। और फिर उनके पास ना घोड़ा सब था, तो घोड़ा सब कितने देर तक रुक सकता था? तो घोड़ा सब का ना पैर फिसलने लगा था, तो वो हार गए थे। मतलब बहुत सारा कारण था जिस वजह से वो हार गए थे। तो वो क्या हुआ था, तो उन्होंने अपना उनकी बेटी थी हेलेना, उससे शादी करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और उसी का देख रेख के लिए ना अपने ही उनके मेगास्थनीज, उनका जो वो ना वहाँ उनका सेवक था मेगास्थनीज, उसको यहाँ छोड़ दिए थे हेलेना का ना देख रेख के लिए। और उसी मेगास्थनीज ने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय रहकर क्या किया था? मेगास्थनीज ने इंडिका बुक को लिखा था। फिर अशोका के पिलर और इंस्क्रिप्शन के द्वारा भी हम सबको मौर्यन साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार उसके पुत्र थे, फिर उसके बाद अशोका थे। अशोका स्टार्ट क्या किए थे? धम्म पॉलिसी को स्टार्ट किए थे। ट्रीट इल्डर एंड स्लेव्स को रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट और रिलीजन और नो वॉर, ये था धम्म मात्रा का काम, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था जो मौर्यन पीरियड में, वो किस टाइप का था? 5 पॉलिटिकल सेंटर थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, तोशाली और श्रवणगिरी, ठीक है।
ये सब 5 थे। मेगास्थनीज के इंडिका में बताया गया है कि नेवी, ट्रांसपोर्ट, फूड, सोल्जर, हॉर्स, कैरियोट, एलिफेंट सब थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उनके मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया था। इंड हुआ कुषाण, गुप्ता, देव, मौर्य का जैसे ही इंड हुआ तो उसके बाद कौन सा न्यू किंगडम आया, तो उसके बाद ना आए कुषाण, ठीक है, ये न्यू किंगशिप आए थे कुषाण, ठीक है। कुषाण देवपुत्र बोलते थे और गुप्ता होते थे। एग्रीकल्चर जो होता था मौर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर आयरन प्लगिंग से होता था, ट्रांसप्लांटेशन होता था, इरिगेशन होता था, न्यू सिटीज डेवलप हुआ था, ठीक है। देखो मौर्यन पीरियड में क्या होता था, ट्रेड होता था किस किस चीज का, गोल्ड का, मेटल का, ग्रेन्स का, सॉल्ट का, पेपर का, ठीक है। क्वाइंस जो थे इंडो ग्रीक टाइप के थे क्योंकि इशूड किया जाता था क्वाइन को और इसमें ना किंग का नाम लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या था, कुषाण इशूड गोल्ड क्वाइन, जो इंडो ग्रीक जो जिसके बाद अब मौर्यन के बाद जो कुषाण आए थे, कुषाण ऐसे किंग थे, ये ना देखो कुषाण का ही ये मूर्ति है, ठीक है, उसमें हेड कट किया गया है, वो मूर्ति है, ठीक है। तो इसमें ना बताया जाता है कि ना कुषाण के द्वारा ही फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना गोल्ड कॉइन को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे कुषाण का इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा गया था, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन किसने किसने किया था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अशोका के पिलर पे लिखा हुआ था, जेम्स प्रिंसेप इस चीज को स्टडी किए थे, ठीक है, जो भी लिखा हुआ था, ठीक है, उस चीज को स्टडी किए थे। उसके बाद क्या था, तो कुषाण जो थे ना वो फर्स्ट सेंचुरी में आए थे बीसी में और फिर फर्स्ट मतलब कि वो क्या करते थे, कंसीडर करते थे अपने आप को गॉड लाइक, मतलब कि भगवान के स्वरूप में ही अपने आप को, वो सब कुषाण जो थे वो अपने आप को भगवान के तौर पे मानते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ना वो इंस्टॉल किए थे और वो ना क्या क्या टाइटल अपने आप मतलब अपने लिए लेते थे, देवपुत्र का लिए थे, ठीक है। इंस्टॉल किए थे स्टेचू ऑफ और एट श्राइन्स मठ कहाँ पे, अफगानिस्तान में किए थे, ठीक है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया जो 4th सेंचुरी में आया। गुप्ता एम्पायर का हम सबको कैसे कैसे पता चलता है, तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हम सबको पता चलता है लिटरेचर से, क्वाइन से, इंस्क्रिप्शन से, प्रशस्ति जो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया इलाहाबाद में उसके बारे में, फिर स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, वहाँ पे क्या क्या स्ट्रेटेजी किया जा रहा था इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को, तो वो था प्लग एग्रीकल्चर, ऑलिवियर रिवर वैली, ट्रांसप्लांटेशन फॉर पैडी, हुई एग्रीकल्चर, हिली रीजन, इरिगेशन, वेल्स, टैंक्स और कनाल्स, इरिगेशन, ये सब चीज क्या क्यों किया जा रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर प्रभाती गुप्त, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। प्रभाती गुप्त कौन थी, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड थी, वो मैरिज की थी वकाटक से, हैड एक्सेस टू लैंड विच देन ग्रांटेड, उसके पास का लैंड था जो उसको ग्रांट किया गया था, ठीक है। अब देखो कुषाण का कॉइन्स भी मिले हैं, कुषाण के जो गोल्डन कॉइन थे वो भी मिले हैं, देखो यही कॉइन उनके द्वारा कुषाण के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। देखो ये पंच मार्क कॉइन इनको कहा जाता था, ठीक है। और ये ना 6th सेंचुरी बीसी में मिले थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंडो ग्रीक के नाम से भी जो रूलर थे वो भी कॉइन को इशू करते थे। कुषाण ना लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन को लाए थे यहाँ पे 1st सेंचुरी में, ठीक है। फिर ना क्या हुआ था, कॉपर कॉइन को कौन लाए थे, यादवास लाए थे पंजाब और हरियाणा में। गुप्ता मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन, मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन को कौन लाए थे, गुप्तास लाए थे। कॉइन्स मतलब कौन कौन लाए थे उसके बारे में जानते, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिंग ब्राह्मी, अब देखो ब्राह्मी कौन कैसे लिखा गया था उसके बारे में अब जानते, ठीक है। गुप्ता का जो है अब ब्राह्मी लैंग्वेज लिखा गया था, ठीक है। तो देखो देवनागरी और फिर बंगाली वर्कड बैकवर्ड फ्रॉम देवनागरी और बंगाली में ये चीज होता था, कंप्राइजिंग देयर लेटर इन ओल्डर स्पीसमैन, और ये क्या होता था, ये है क्वाइंस, ठीक है। और इसको वर्ड को ना कंप्राइज किया जाता था ओल्डर स्पीसमैन में, ठीक है, ओल्डर स्पीसमैन में। और जेम्स प्रिंसेप ने इसको एबल किए थे कि रीड करना, जो अशोक द्वारा जो लिखा गया था ना वो उसको कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप एबल थे कि उसको वो डिकोड किए थे कि अशोक द्वारा क्या लिखा गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिंग खरोष्ठी, खरोष्ठी को डिस्क्रिप्ट किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, डिस्क्रिप्टिंग खरोष्ठी, अब खरोष्ठी को डिस्क्रिप्ट किया था, जो स्क्रिप्ट यूज किया गया था ना इंस्क्रिप्शन पे वो नॉर्थ वेस्ट में उसमें खरोष्ठी लिखा हुआ था, ठीक है। इंडो ग्रीक क्वाइंस कंटेंट करते थे किंग का रिटर्न इन ग्रीक एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, देव प्रिय नाम, बिलोव्ड ऑफ द गॉड, ये भी लिखा गया था, ये अशोका के पिलर्स में लिखा गया था जिससे पता चलता था कि ये अशोका के लिए है, ये जेम्स प्रिंसेप बताया है। प्रियदर्शनी भी वो लिखे थे,
पीजेंट टू बिलव्ड, वो भी अशोका के लिए ही यूज किया गया था। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस, टेक्निकल लिमिटेशन, लेटर आर वेरी silently engraved, inscription may be damaged on later missing, inscription may not survive, ordinary things were not recorded, ordinary thing को recorded नहीं किया गया था। टेक्निकल लिमिटेशन था कि ना वहाँ पे जो एविडेंस थे ना वो क्या हुआ था, खो भी गए थे। ठीक है, कि मतलब कि बहुत सारे एविडेंस खो भी गए थे, ऑर्डिनरी चीजों को नहीं लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन ना सर्वाइव नहीं किए, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन भी थे। ठीक है। और उसके बाद क्या था, मौर्यन एम्पायर को ना लास्ट कब हुआ था, 150 ईयर्स में फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, यही सब चीज को अच्छी तरीके से याद रखना। तो मतलब इस चैप्टर में कितना था कि ये चैप्टर में ना ये बताया गया था कि कैसे ही, देखो इसके टाइमलाइन को पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन को एक बार अच्छे से देख लेना आप सबको। ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। देखो इस चैप्टर में क्या बताया गया कि मौर्यन महाजनपद के बारे में बताया गया कि महाजनपद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद महाजनपद कैसे आए। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये बताया गया कि ना, उसके बाद ये बताया गया कि महाजनपद कैसे आए, 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट मगध कैसे बना, मगध के बाद कौन कौन से डायनेसिटी आए, चाहे गुप्ता हो, कुषाण क्या किए, सबसे इंपॉर्टेंट उनका काम था कि गोल्डन जो वो क्या कहता है कॉइन था उसको लाना, और फिर इंडो ग्रीक से जो उनका वो ट्रेड चलता था। गुप्ता के बारे में बताया गया कि उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में हम सबको कैसे पता चलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बताया गया कि जो जितने भी इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए थे, लैंग्वेज लिखे हुए थे, वो कौन कौन से लैंग्वेज से जुड़े हुए थे और उसको पढ़ने में कौन एबल थे, जेम्स प्रिंसेस एबल थे। तो ये चीज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था। ठीक है, इसके सारे टाइमलाइन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।